हेलो क्लास 12th। आज हम देखेंगे कि जो फंक्शन कॉलिंग का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो कैसे होता है, मतलब कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे वन बाय वन स्टेटमेंट फंक्शन के डेफिनेशन के एग्जीक्यूट होते हैं, कंट्रोल कैसे जंप करता है कॉल्ड फंक्शन पे और कॉलिंग कैसे की जाती है। सो लेट अस नो टॉक अबाउट हाउ टू कंट्रोल द फ्लोज. That is the flow of execution of statement. In case of function call, you already know that the function is called or invoked or executed by providing the function name followed by the values being set enclosed in parenthesis. function को call कैसे करेंगे हम just function name लिखेंगे और pair of parenthesis में अगर argument पास करने तो हम argument पास करेंगे. For instance, to invoke function whose header look like. अब एक कोई फंक्शन है, ये फंक्शन की क्या है, डेफ कीवर्ड है, मतलब कि ये फंक्शन डेफिनेशन है डेफ सम एक्स एंड वाई कोलोन, मीन्स कोलन दिया मतलब यहाँ पे आपकी फंक्शन बॉडी होगी. तो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में लुक लाइक एस, ये बताया गया है कि ये एक आपका फंक्शन है जिसका फंक्शन का हेडर इस तरीके से है और इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो ये इसका कॉलिंग हुआ सम ऑफ ए एंड बी. अब ए एंड बी मतलब क्या है, हम वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, वेरिएबल्स में क्या होगी, कुछ वैल्यूज़ होंगी और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है पास होंगे कि इसको ए की वैल्यू जाएगी एक्स में और बी की वैल्यू जाएगी वाई में, है ना. वेयर ए बी आर द वैल्यूज बीइंग पास टू द फंक्शन सम, जो ए और बी कुछ वैल्यू है जो फंक्शन सम को पास हो रही है. Let us now see what happen when Python interpreter encounters the function call statement. मतलब जैसी कॉल स्टेटमेंट आता है तो कैसे कंट्रोल जंप करता है. The flow of execution refers to the order in which statements are executed during the program run. Recall the block of piece of Python program text that executed as a unit denoted by the line indentation. लाइन इंडेंटेशन से आपको भी पता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जैसे हम लूपिंग में भी इंडेंटेशन यूज़ करते हैं तो कैसा उसका एग्जीक्यूशन होता है. फंक्शन बॉडी इज़ ऑल्सो अ ब्लॉक. तो फंक्शन की जो बॉडी होती है, मतलब जो डेफिनेशन बॉडी होती है, वो एक ब्लॉक की तरह ही एग्जीक्यूट होता है. इन पाइथन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन एन एग्जीक्यूशन फ्रेम. तो कैसे होगा, इस एग्जीक्यूशन फ्रेम में क्या क्या होता है कि सम इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, फंक्शन का नाम होता है, वैल्यूज़ पास टू द फंक्शन, जो फंक्शन को वैल्यूज़ पास की जाती है वो होती है, वेरिएबल्स क्रिएटेड विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब फंक्शन के बाद में कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे वो. Whenever a function call statement is encountered, an execution frame for the call function is created and control is transferred to it. Within the program execution frame, the statements in a function body are executed, and with the return statement or the last statement of the function body, the control returns to the statement wherever the function was called. अब इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, एक एग्जाम्पल है, जैसे डेफ फंक्शन, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, यहाँ पे फंक्शन का ये हेडर है, ये फंक्शन बॉडी स्टार्ट हुई, रिटर्न स्टेटमेंट है, ये आपका प्रोग्राम का मेन पार्ट है जहाँ से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ये नीचे वाला. अब ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन, ये है फंक्शन कॉलिंग. अब जैसे ही कंट्रोल को फंक्शन कॉलिंग दिखेगा तो कंट्रोल कहाँ जंप करेगा, कंट्रोल सीधे फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा. फंक्शन की डेफिनेशन में जाके जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर है वो सभी एग्जीक्यूट होंगे. उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होगा. रिटर्न होने के बाद में फंक्शन कंट्रोल कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्टली फिर मेन में आएगा और फंक्शन कॉलिंग के बाद वाला स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा. इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि एक डेफ शो नाम का एक फंक्शन है और इसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं लिए है, कोलन है मतलब ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और इसमें जस्ट हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके फंक्शन बॉडी के अंदर कि प्रिंट दिस इज फंक्शन बॉडी, दिस इज फंक्शन बॉडी, और जस्ट स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे आपका मेन स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे एक मेन में क्या करेंगे, दिस इज योर मेन प्रोग्राम, और यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉलिंग देंगे. तो कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नेम और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, है ना. अब ये एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, आपका कंट्रोल जो है यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, ठीक है. आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही इसको कॉलिंग दिखता है, ये आपका कॉलिंग है
है ना। तो कॉलिंग जैसे दिखेगा तो कंट्रोल जंप करेगा इस डेफिनेशन पार्ट पे, डेफिनेशन देखेगा और इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितने एग्जीक्यूट है क्या क्या प्रिंट करेगा ये, दिस इज़ फंक्शन बॉडी। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, दिस इज़ अ फंक्शन बॉडी। उसके बाद में जो है कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट आप जितने यहाँ पे मान लो कुछ और प्रिंट स्टेटमेंट है तो उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो आई होप थोड़ा बहुत तो आपके समझ में आया होगा। अब इसी के बेस्ड एक एग्जाम्पल है आपके बुक का, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। Here is the program, that is a program number 3.1, program to add two numbers through a function। दो नंबर को ऐड करेंगे फंक्शन के थ्रू। अभी ये आपका क्या है, फंक्शन बॉडी है, डेफ कैल्क सम x एंड y, और ये फंक्शन के अंदर s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न s की वैल्यू हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ से आपका ये मेन प्रोग्राम स्टार्ट है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, num1 में इनपुट फंक्शन के थ्रू मतलब यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट कराई जा रही है, num1 में असाइन हो रही है। ठीक उसी तरीके से num2 में भी यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करके num2 में स्टोर हो रही है। अब यहाँ से कैल्कसम ये आपका कॉलिंग है, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है। num1 में जो वैल्यू है वो x में जा रही है और num2 में जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, y में जा रही है, ठीक है। अब फंक्शन यहाँ कॉलिंग हो गया, कंट्रोल यहाँ पे जंप किया, नंबर और num2 की वैल्यू x और y को असाइन हुई, और num1 और num2 की जो भी वैल्यू है वो x y में जाने के बाद में क्या हो रहा है, उनका एडिशन हो रहा है। वो एडिशन किस में स्टोर हो रहा है, s में हो रहा है, और ये s में जो एडिशन है दोनों का वो रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, रिटर्न होके वैल्यू इसी फंक्शन पे आएगी, और रिटर्न होने के बाद में ये जो सम नाम का वेरिएबल है, ये सम की जो सम आएगा वो सम नाम के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, और उसके बाद क्या प्रिंट होगा, जो दोनों में की सम है जो रिटर्न होके आई है फंक्शन से, वो सम यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है। उसी प्रोग्राम के ऊपर ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है, उन गाइडलाइंस को हम वन बाय वन करके देखेंगे। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से बिगिन होता है, आपके फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोग्राम के फर्स्ट स्टेटमेंट से बिगिन होता है। कमेंट लाइंस बिगिनिंग विथ हैश सिंबल आर इग्नोर। ये तो आपको भी पता है कि कमेंट जो होते हैं वो इग्नोर किए जाते हैं। नॉट एग्जीक्यूटेड, ऑल अदर नॉन ब्लैंक लाइन्स आर एग्जीक्यूटेड। आफ्टर दैट इफ अ पाइथन नोटिस दैट इट इज़ अ फंक्शन डेफिनेशन, डेफ स्टेटमेंट, फंक्शन डेफिनेशन कैसे समझ में आता है उसको, डेफ स्टेटमेंट आपने लिखा है मतलब वो फंक्शन का क्या है, डेफिनेशन है। देन पाइथन जस्ट एग्जीक्यूट्स द फंक्शन हेडर लाइन टू डिटरमाइन दैट इज इट इज़ अ प्रॉपर फंक्शन हेडर एंड skips or ignore all lines in the function body. After that, the statement inside the function body are not executed until the function is called। मतलब कि जो function body में जितने भी statement है जब तक कि execute नहीं होते, जब तक कि आप उस function को call नहीं करते, without calling the function will not execute। In Python a function can define another function inside it। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, बट सिंस द इनर फंक्शन डेफिनेशन इज इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, द इनर डेफिनेशन इजंट एग्जीक्यूटेड अंटिल द आउटर फंक्शन इज कॉल्ड। ये इनर आउटर फंक्शन हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे क्या होता है। ये इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन के अंदर आपने और एक फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर एक कोई फंक्शन और डिफाइन किया है और उसका डेफिनेशन दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कि आप आउटर फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक इनर फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। When a code lines contain a function call, Python first jump to the function header line and then the first line to the function body and start executing it। जैसे फंक्शन का कॉल आता है तो हेडर पे जंप करता है कंट्रोल, और उसके बाद में जो भी फंक्शन बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब फंक्शन एंड्स विद द रिटर्न स्टेटमेंट और द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन बॉडी विच एवर ऑकर्स अर्लियर। मतलब या तो रिटर्न स्टेटमेंट होगा, फंक्शन का एंड कैसे होगा, अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो फंक्शन का एंड हो गया, अगर नहीं भी है रिटर्न स्टेटमेंट तो जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वही आपका फंक्शन का एंड होगा। इफ अ कॉल्ड फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, दैट इज अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हैज़ अ स्टेटमेंट लाइक रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ रिटर्न या तो वो एक्सप्रेशन को रिटर्न कर रहा हो या कोई वेरिएबल को रिटर्न कर रहा हो या फिर डायरेक्टली कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा हो, जैसे रिटर्न 22/7 और रिटर्न a+b। अब ये देखिए रिटर्न a+b दैट मीन्स इट इज़ रिटर्निंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी क्या है 22/7, ये भी एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है ना, डायरेक्टली वैल्यू कर रहा है। देन द कंट्रोल विल जम्प बैक टू द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। अगर रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन कहाँ पे जंप करता है, डायरेक्टली कॉल स्टेटमेंट पे दोबारा से जंप करता है। एंड कंप्लीटेड, इफ द रिटर्न वैल्यू इज टू बी असाइन टू द वेरिएबल एंड टू बी प्रिंटेड और टू बी कंपेयर्ड और यूजिंग एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी होगा, चाहे वो रिटर्निंग वैल्यू किसी आप
वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। अभी जैसे हमने सम फंक्शन के प्रोग्राम में देखा था कि एक सम नाम के वेरिएबल में रिटर्निंग वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही थी। कभी कभी हम डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में भी फंक्शन कॉल करते हैं, तो क्या होता है, जो रिटर्न हुई वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है ना। और होल फंक्शन कॉल इज रिप्लेस विद द रिटर्न वैल्यू टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। इफ द कॉल फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं है, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है, द रिटर्न स्टेटमेंट हैज़ नो वेरिएबल और अ वैल्यू और एक्सप्रेशन, देन द कंट्रोल जंप बैक टू द लाइन फॉलोइंग फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। अगर रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है तो फंक्शन के जस्ट बाद वाली जो लाइन है वो उसको एग्जीक्यूट करता है ना। इफ यू गिव अ लाइन नंबर टू इच लाइन टू अ प्रोग्राम, देन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड जस्ट थ्रू द लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। अब देखेंगे लाइन नंबर 6 पे हम यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आपको दिख ही रहा है। फिर नंबर 2 और फिर 3 को एग्जीक्यूट करेगा। 3 से क्या हो रहा है, यहाँ से फंक्शन जंप कर रहा है, कंट्रोल जंप कर रहा है, कंट्रोल जंप करके कहाँ जा रहा है, स्टेटमेंट पे आ रहा है। कहाँ पे जा रहा है, लाइन नंबर 2 पे जा रहा है। फिर ये लाइन नंबर 3 को एग्जिट कर रहा है, फिर लाइन नंबर 4 को एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर लाइन नंबर 4 से कंट्रोल कहाँ जा रहा है, अगेन यहीं पे आके कहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है, सब में स्टोर हो रही है। फिर उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद लाइन नंबर 9 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई होप आपके थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। यहाँ पे फ्लो ऑफ कंट्रोल जो लाइन नंबरिंग के हिसाब से दे रखा है, डिटरमाइनिंग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन पेपर इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज अ ट्रेसिंग ऑफ द प्रोग्राम। एज पर अबव डिस्कशन द फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर अबव प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज। सबसे पहले 2 क्या देख रहा है, सिर्फ उसने हेडर देखा कि हाँ भाई एक फंक्शन हेडर है कोई, लेकिन उसको वो एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं। फिर एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा। 6 पे गया, फिर 7 पे गया, 8 पे क्या आया, उसको क्या दिखा, कॉलिंग दिखा 8 स्टेटमेंट पे। फिर उसने कहाँ जंप किया, फंक्शन के डेफिनेशन पे, दैट इज कौन से लाइन है, लाइन नंबर 2। फिर लाइन नंबर 2, 3, 4 को एग्जीक्यूट किया। 2, 3, 4 करने के बाद में क्या किया, उसको रिटर्न स्टेटमेंट दिखा। फिर से उसने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया, लाइन नंबर 8 पे आया, वैल्यू असाइन की। फिर उसके बाद में क्या किया, लाइन नंबर 9 को एग्जीक्यूट किया उसने ना। लाइन नंबर 1 इज इग्नोर बिकॉज इट इज़ अ कमेंट। लाइन नंबर 1 आपकी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो आपका कमेंट स्टेटमेंट ही था। आप ये देखिए लाइन नंबर 1 हैश दिया है, मतलब ये कमेंट है। 2 से देखा उसने, 2 पे देखा कि एक फंक्शन कोई डेफिनेशन है लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। वो कहाँ पे कब एग्जीक्यूट करेगा, जब कॉलिंग आएगा। फिर कहाँ पे गया वो, 6 पे गया, 7 पे गया, 8 पे गया। 8 से फिर कहाँ पे जंप किया उसने, 2 पे जंप किया। 2 पे जंप करने के बाद में 2, 3, 4 को एग्जीक्यूट किया। 4 से अगेन कहाँ पे आया, 8 पे आया। 8 में वैल्यू असाइन की, फिर कौन सा एग्जीक्यूट किया, 9 को एग्जीक्यूट किया। तो देखेंगे लाइन नंबर 1 इज इग्नोर्ड बिकॉज इट इज़ अ कमेंट लाइन। Line number 2 is executed and determined that is a function header, so entire function body is ignored, है ना। line number 6, 7, 8 is executed, line number 8 has a function call, so control jump 8 to the function header। अभी यही चीज़ मैंने आपको बताया। फिर line 2 पे जाएगा and then the first line to the function body। उसके बाद में line 3 करेगा, फिर function 4 कर line function line number 4 करेगा and line containing the function call statement that is lines and then to the line number 9, है ना। इस तरीके से ये जंपिंग होती है। नोट दैट द फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन इज कॉल्ड द कॉलर एंड द फंक्शन बीइंग कॉल्ड इज कॉल्ड अ कॉल्ड फंक्शन। जो फंक्शन कॉल्ड हो रहा है उसको हम कॉल्ड करते हैं या कॉल ही कहते हैं, और जो बुलाया जा रहा है उस फंक्शन को हम कहते हैं कॉलर फंक्शन।